हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजियोलॉजी में हेमेटोलॉजिकल सिस्टम डिस्कस करेंगे एंड उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर फाउंड इन द ब्लड ये देखा जाएगा। तो उसमें सेल्स में जो है आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं इसको। हेमेटोसाइटोब्लास्ट सेल जो होती है स्टेम सेल्स वहाँ से बनती है, दैट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, then early normoblast, late normoblast and reticulocytes. Reticulocytes will then convert into RBCs and जो इसका फंक्शन है, फंक्शन है मेनली बाइंड्स जो है करी दी हीमोग्लोबिन एंड प्रेजेंस ऑफ जो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग एंड टिश्यू जो है CO2 फ्रॉम टिश्यूज़ एंड देन लंग्स। एसिड बेस बफर होता है उसमें, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो एंड BP होता है एंड हेल्प्स इन दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप। नॉर्मल लेवल पर माइक्रोलीटर जो है 5 to 6 मिलियन होता है इन दी मेल्स, ऑफ एवरेज 5.5 मिलियन है। 4.5 to 5.5 मिलियन इन दी फीमेल्स होता है, एवरेज 4.8 मिलियन है। 6.7 मिलियन एट बर्थ होता है। क्लिनिकली 5 मिलियन इज टेकन और 100% ऑफ RBC। डिफिशियंसी में कॉजेज एनीमिया। WBC जो वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। तो प्रिकर्सर्स में मायोब्लास्ट हैं, मोनोब्लास्ट हैं, लिम्फोब्लास्ट हैं। नॉर्मल लेवल होता है 4,000 to 10,000 पर माइक्रोलीटर तक होता है इन एडल्ट्स। एंड फंक्शंस जो होते हैं इसमें इम्यून सिस्टम मेंटेनेंस का फंक्शन होता है, डिफिशियंसी इम्यून डिफिशियंसी कराते हैं। प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स जो है थर्ड टाइप ऑफ सेल्स, तो दे प्रिकर्सर्स जो मेगाकार्डियोसाइट्स होती हैं 1.5 to 4 जो है लैक्स पर माइक्रोलीटर होते हैं। डिफिशियंसी विल कॉज ब्लीडिंग डिसऑर्डर और हीमोस्टेसिस का मेन फंक्शन होता है थ्रोम्बोसाइट्स का। मोनोफाइलेक्टिक थ्योरी ऑफ हीमेटोपोएसिस होती है। तो मोनोफाइलेक्टिक थ्योरी में बोला गया है इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ हीमोपोएसिस अकॉर्डिंग टू विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स arises from a single ancestral cell that is present in the bone marrow। तो जो एक सिंगल एसिस्टेंट सेल होती है जो होती है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल एंड और मल्टीपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल्स और हेमेटोसाइटोब्लास्ट बोलते हैं। अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटरल्यूकिन 1, 3 and 6 and they can develop into the unipotent लाइन प्रोजेनिटर सेल और कमिटेड स्पेसिफिक स्टेम सेल्स। इसके अलावा लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल जो है इसमें से सेपरेट आउट हो सकती हैं। जो लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेट है दे सम इंटर इन द बर्सा इक्विवेलेंट एंड सम इन थाइमस। जो बर्सा इक्विवेलेंट है लाइक फीटल लीवर है या बोन मैरो है, वहाँ पर फिर B लिम्फोसाइट्स बनती है, थाइमस में T लिम्फोसाइट्स बनता है। एंड जो कमिटेड स्पेसिफिक सेल्स हैं तो उसमें अंडर दी इफेक्ट ऑफ कॉलोनी स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ग्लिनोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टेबलाइजिंग फैक्टर और 2 to 7 नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं। जिससे अगर केवल GM-CSF है तो WBC बनेगा, GM-CSF के साथ प्लेट एरिथ्रोपोएटिन है तो RBC बनेगा एंड GM-CSF के साथ थ्रोम्बोपोएटिन अगर तो प्लेटलेट बनेगा। देन एरिथ्रोपोएसिस जो है तो अलग अलग लाइफ पीरियड में अलग जगह होता है। तो एम्ब्रियो में जो मीजोब्लास्टिक स्टेज होती है तो साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज द मेसोडर्म ऑफ द यॉक सैक एंड उसमें एरिया वेस्कुलोसा होता है, वहाँ बनता है। एंड फीटस में हिपैटिक स्टेज होती है, हिपैटिक स्टेज में मोर देन 3 months है। एंड माइलॉइड स्टेज है, माइलॉइड स्टेज में मोर देन 5 months होती है। इसमें लिवर एंड स्प्लीन में होता है एंड बोन मैरो में होता है। चिल्ड्रेन मेनली ऑल बोन्स विद द रेड मैरो वहाँ पे होगा एंड माइनरली इट कैन बी इन लिवर एंड स्प्लीन। इन एडल्ट्स में जो मोर देन 18 से 20 ईयर्स ऑफ द एज होते हैं तो रेड बोन मैरो ऑफ द बोन होती है एंड लाइक एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स में लाइक ह्यूमरस एंड फ्यूमरर में, स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम एंड पेल्विस में। एंड इफ बोन मैरो गेट्स डिस्ट्रॉयड देन liver and spleen again becomes the important sites of the blood formation in the adulthood also। and stage of erythropoiesis, तो stage of erythropoiesis क्या है?
स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। टर्मिनोलॉजी जो है दैट इज़ हेमेटोसाइटोब्लास्ट जो होता है। हेमेटोसाइटोब्लास्ट में स्टेम सेल्स एंड उसमें 19 to 23 माइक्रोमीटर की साइज होती है। हेमेटोसाइटोब्लास्ट इज़ वेरी बिग न्यूक्लियर्स होता है दैट ऑक्युपाइज ऑलमोस्ट होल ऑफ द सेल एंड ओपन क्रोमेटिन होता है, 4 to 5 न्यूक्लियाई होंगे। डीप बेसोफिलिक होता है एंड एक्टिव माइटोसिस हो रही होती है उसमें। साइटोप्लाज्मा जो है केवल रिम की तरह होता है, न्यूक्लियस में डीप बेसोफिलिक रहेगा एंड हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहेगा। तो दिस विल बी दी डायग्राम ऑफ द हेमेटोसाइटोब्लास्ट। देन अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटरल्यूकिन 136 एंड GM-CSF ये कन्वर्ट होता है प्रो एरिथ्रोसाइटोब्लास्ट में। तो 15 से 20 माइक्रोमीटर का डायमीटर हो जाता है प्रो एरिथ्रोसाइटोब्लास्ट का एंड 2/3 ऑफ दी सेल वॉल्यूम हो जाता है। न्यूक्लियस जो है 2 to 3 न्यूक्लियोलाई रहेगा। क्रोमेटिन अभी भी ओपन रहेगा, एक्टिव माइटोसिस होती रहेगी। साइटोप्लाज्म स्लाइटली मोर इन अमाउंट एंड डीप बेसोफिलिक रहेगा, अभी भी हीमोग्लोबिन नहीं आएगा। देन अंडर द GM-CSF एंड एरिथ्रोपोएटिन इट विल कन्वर्ट इनटू द अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट और कम साइज का हो जाएगा, 14 से 16 माइक्रोमीटर। साइज डिक्रीजेस फर्दर, देयर विल बी नो न्यूक्लियाई। क्रोमेटिन जो है ये कंडेंस होने लगेंगे एंड एक्टिव माइटोसिस अभी भी इसमें रहेगा एंड साइटोप्लाज्म फर्दर इंक्रीज इन द अमाउंट एंड इट नाउ बिकम लेस बेसोफिलिक। देन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट होता है 10 से 14 माइक्रोमीटर का, साइज फर्दर डिक्रीजेस एंड क्रोमेटिन फर्दर कंडेंसेस एंड एक्टिव माइटोसिस अभी भी होगी एंड मार्क्ड वॉल्यूम रहेगा साइटोप्लाज्म का एंड पॉलीक्रोमोटोफिलिक रहेगा, ना बेसोफिलिक है ना ईसोनोफिलिक है। एंड जो हीमोग्लोबिन है ना वो स्टार्ट्स अपीयरिंग इन द स्टेज ऑफ इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट होता है तो उसमें भी अर्ली लेट नॉर्मोब्लास्ट है ऑफ 8 to 10 माइक्रोमीटर एंड इसमें न्यूक्लियस वेरी स्मॉल हो जाएगा, क्रोमेटिन डॉट लाइक हो जाएगा, कार्ड व्हील अपीयरेंस मिलता है इसमें। माइटोसिस स्टॉप्स हियर एंड इट इंक्रीजेज, साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज मार्केटली एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन हो जाएगा, कार्ड व्हील अपीयरेंस में मिलेगा अर्ली लेट नॉर्मोब्लास्ट में। देन लेट जो नॉर्मोब्लास्ट होती है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर का फर्दर हो जाएगा, साइज कम। जो न्यूक्लियस है डिजेनरेट हो जाएगा एंड बिकम यूनिफॉर्मली डीपली स्टेन्ड, पिक्नोटिक हो जाएगा, माइटोसिस नाउ एब्सेंट बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियस एंड फर्दर इंक्रीज होगा साइटोप्लाज्म का, मोर एसिडिक एंड लेस बेसोफिलिक होने लगेगा, तो पिक्नोटिक सेल्स रहेगी। फिर यहाँ तक पहुँचते 7 दिन हो जाता है। 7 दिन बाद जो हीमोसाइटोब्लास्ट है इट विल कन्वर्ट इनटू दी रेटिकुलोसाइट्स। जो रेटिकुलोसाइट्स होती है 7 to 8 माइक्रोमीटर होती है। देयर विल बी नो न्यूक्लियस, रेमिनेंट ऑफ RNA बस प्रेजेंट रहते हैं। देयर विल बी नो माइटोसिस, एसिडोफिलिक हो जाता है रेटिकुलोसाइट एंड जो है हीमोग्लोबिन बढ़ता जाएगा इसमें एंड लास्ट के 2 days में रेटिकुलोसाइट विल कन्वर्ट इनटू दी एरिथ्रोसाइट्स। 7.2 to 7.5 माइक्रोमीटर है, स्मॉलेस्ट इन साइज। देयर विल बी नो न्यूक्लियस, नो RNA, माइटोसिस विल बी एब्सेंट, एसिडोफिलिक रहेगा, हीमोग्लोबिन और बढ़ जाएगा। स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। जो नॉर्मल RBC बनती है, RBC का अगर मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो शेप जो है इट इज़ सर्कुलर और कॉनकेव और नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क के रूप में होगा। डायमीटर 6.5 to 8.5 माइक्रोमीटर एंड एवरेज डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर। तो थिकनेस होती है पेरीफेरी में अराउंड 2 to 2.4 माइक्रोमीटर है, सेंटर में 1.2 to 1.5 माइक्रोमीटर है। सरफेस एरिया इज 140 माइक्रोमीटर पर स्क्वायर, वॉल्यूम इज 78 to 94 माइक्रोमीटर पर क्यूब और फेम्टोलीटर। एवरेज जो है वॉल्यूम 86 फेम्टोलीटर +- 8 फेम्टोलीटर कर सकते हैं। प्रिकर्सर में रेटिकुलोसाइट्स हैं और 2 to 6% होगा इन द फीटल लाइफ एंड लेस देन 1% होगा आफ्टर द बर्थ एंड एडल्ट्स। कॉम्पोजिशन में वाटर हो सकता है, हीमोग्लोबिन हो सकता है। वाटर 62.5% है, हीमोग्लोबिन 35% है एंड 2.5% अदर मटेरियल्स रहेंगे। स्ट्रक्चर होता है इसमें RBC का, तो बाहर सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन में सर्कुलर पोर्स होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें स्पेक्ट्रिन होता है विच इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर ऑफ द लाइपोप्रोटीन, ऑल्सो कंटेन द स्पेसिफिक एंटीजन एंड ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहेंगे यहीं पर सेल मेम्ब्रेन में ही। व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल एरिथ्रोपोएसिस। तो नॉर्मल एरिथ्रोपोएसिस जो है
जनरल फैक्टर्स हैं कुछ, और कुछ स्पेसिफिक मैच्योरेशन फैक्टर हैं। जनरल फैक्टर में दे विल हाइपोक्सिया है, प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन रहेगा, एंड स्पेसिफिक मैच्योरेशन फैक्टर में डाइटरी फैक्टर्स है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, एंड कैशल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है। तो उसमें फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स और एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन है, एंड it increase और डिक्रीज इन दी साइज रहेगा। इससे जो फैक्टर्स हैं तो जो इंक्रीज़ कराएंगे एरिथ्रोपोइसिस, उसमें क्या है, हाइपोक्सिया इंक्रीज़ कराता है। हाइपोक्सिया किसी वजह से ड्यू टू हेमोरेज है, हाई एल्टीट्यूड है, कार्डियो रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस है, एंड इंक्रीज मेथीमोग्लोबिन है, एंड रीनल हाइपोक्सिया ड्यू टू दी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट है, कैटाकोलामाइंस। न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स में साइक्लिक एएमपी है, एनएडीपी है, एंड हीमोलाइसेट्स है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन, हीमोलाइसेट्स होते हैं। हार्मोन्स में थायरॉक्सिन है, एंड्रोजन है, डेरिवेटिव हार्मोन्स लाइक टीएचएच, एसीटीएच, ग्रोथ हार्मोन, एलएचएफएसएच एंड प्रोलैक्टिन। अदर्स में देयर आर कोबाल्ट सॉल्ट इज देयर। डिक्रीज में देयर इज ईस्ट्रोजन, क्रोनिक रीनल डिजीज़ है, प्रोटीन डिफिशियंसी है, सिरोसिस ऑफ लिवर है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दी मेजर जो 85% जो है मेनली एरिथ्रोपोइटिन किडनी से प्रोड्यूस होता है बाय इंटरस्टिशियल सेल्स और द सेल्स इन द एंडोथेलियम ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, एंड 15% जो माइनर है वो एक्स्ट्रा सोर्सेज होती हैं लाइक लिवर पैरेन्काइमल सेल्स एंड सेल्स इन द टिश्यू माइक्रोफेज सिस्टम। Then what are the factors that affect the maturation of erythrocytes? तो there are some dietary factors। dietary factors में जो है जो ग्लोबिन फॉर्मेशन है, अगर वो नहीं हो रहा है तो जो प्रोटीन्स होती हैं ग्लोबिन फॉर्मेशन कराती हैं। हीम फॉर्मेशन इफेक्ट होता है बाय मिनरल्स लाइक आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट एंड निकल। आयरन एब्जॉर्प्शन जो है ये कैल्शियम से इफेक्ट होता है, एंड न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस है विटामिन सी, बी एंड फोलिक एसिड, इससे इफेक्ट होते हैं। कैशल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इट डिक्रीजेज ड्यू टू दी बिग गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रेक्टमी एंड मैलिग्नेंसी ऑफ द स्टमक। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है उसमें विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड है। नाउ वाई पॉलीसाइथीमिया अकर्स एट द हाई एल्टीट्यूड? तो एट हाई एल्टीट्यूड देयर इज क्रोनिक हाइपोक्सिया एंड एल्कलोसिस। एरिथ्रोपोइटिन जो है प्रोडक्शन इट इंक्रीजेस, एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज होगा इसमें। आरबीसी काउंट विल बी मोर देन 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर, एंड उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया रहेगा। एंड व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी? तो इन्नेट जो सिस्टम है इट इज़ बिकॉज ऑफ दी जो इन्नेट सिस्टम है, इन्नेट सिस्टम बिकॉज एक तो जो फिजिकल बैरियर्स हैं उसकी वजह से हो गया। फिजिकल बैरियर में लगी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सलाइवा, फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एंड टीयर्स, एंड गैस्ट्रिक एसिड्स हैं जिसकी वजह से इट स्टॉप्स इन्फेक्शन बिफोर इट इंटर्स इन द बॉडी। तो अगर बॉडी में इंटर कर गया तो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, ब्लड बॉर्न में तो एक कॉम्प्लीमेंट कास्केट है एंड उसका अल्टरनेट पाथवे, एंड एक जो है फैगोसाइटोसिस होती है, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड नेचुरल किलर सेल्स। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अडैप्टिव इम्यूनिटी है तो उसमें टी सेल इम्यूनिटी और बी सेल होती है। तो टी सेल इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, इसमें होल टी सेल रिलीजेस जो है सप्रेसर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल, और उसकी वजह से डेथ ऑफ द सेल्स इन्फेक्टेड विद द वायरस और द डैमेज सेल्स, तो उसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीजन का एक्सपोजर होता है, तो सेल लिम्फोब्लास्ट सेल्स करते हैं और प्लाज्मा सेल्स एंड क्लोनल बी सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल विल क्रिएट द एंटीबॉडीज़, कॉम्प्लीमेंट कास्केड इफेक्ट होगा, उससे क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा, एंड जो बी सेल्स है मेमोरी बी सेल्स के रूप में आगे रखती है मेमोरी फॉर फर्दर सेकेंडरी इन्फेक्शन। और जो अल्टरनेट पाथवे क्लासिकल पाथवे है ये अपने जो फैगोसाइटोसिस है उसको स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से डेथ ऑफ डेंजरस ऑर्गेनिज्म होगा, एंड इसके अलावा डायरेक्ट किलिंग ऑफ बैक्टीरिया भी करते हैं। देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट और अडॉप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म? तो जो होस्ट कंपोनेंट है, होस्ट कंपोनेंट में इन्नेट जो इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी
इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसमें इम्यून सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, एनके सेल्स, एनके टी सेल्स होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देयर टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स आर देयर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है उसमें देयर इज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, एलपीएस बाइंडिंग प्रोटीन है, सीआरपी है एंड अदर एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हैं, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं, मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन है। तो ये सारी चीज़ें एंटीजेंस दैट सिक्रेटेड बाय द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट सिक्रेटेड बाय द बी लिम्फोसाइट्स, ये भी है। टाइप्स ऑफ द एक्टिवेशन रिसेप्टर्स, तो उसमें टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं एंड एनएलआर है एंड नॉट लाइक रिसेप्टर्स। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है इन टी सेल्स रिसेप्टर्स एंड बी सेल रिसेप्टर्स। रिएक्शन टाइम जो अगर देखेंगे तो इट कैन बी इमीडिएट और डिलेड है, तो उसमें आवर्स टू डेज में रिएक्शन जो है होता है एंड इज शॉर्ट एंड ड्यूरिंग दी सेकेंडरी रिस्पॉन्स। मेमोरी वाइज मेमोरी जो है नॉट प्रेजेंट है तो रिएक्शन इज सेम एवरी टाइम। अगर मेमोरी प्रेजेंट है तो रिएक्शन इनहेंस्ड ऑन दी सेकेंडरी एक्सपोजर। Then what is the gamma delta T cells and NK T cells? तो gamma delta T cells है एंड जो innate immunity में they are macrophages, dendritic cells, mast cells, NK cells, eosinophils, basophils, complement proteins है, neutrophils हैं एंड इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टी सेल्स एंड बी सेल्स है। तो गामा डेल्टा टी सेल एनके टी सेल्स हो गया, बी सेल्स में है एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, टी सेल्स में CD4 हेल्पर, सी सेल्स है CD4 प्लस एंड CD8 प्लस। एंड आफ्टर लिम्फोसाइट्स कमिंग टू द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो लिटरल मीनिंग होता है स्मॉल प्लेट्स होता है एंड थ्रोमोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोमो मतलब क्लॉट एंड साइट्स मतलब सेल्स जो सेल्स क्लॉट प्रोड्यूस करती है। इट इज़ स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स बाय साइज। शेप जो होता है इसका जो है स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड ग्लोबुलर बॉडीज़ होती हैं। डायमीटर जो है 2 to 8 माइक्रोमीटर होता है। जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम 5 to 8 माइक्रोमीटर पर क्यूब पर फेमटोलीटर होगा। एंड जो अपीरेंस है कलरलेस होती है। स्टेनिंग जो लिशमान स्टेन से करेंगे तो बहुत फेंट ऐसा ब्लू साइटोप्लाज्म होता है एंड रेडिश पर्पल ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अगर स्ट्रक्चर करते हैं उसको देखते हैं तो उसमें दे आर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इन दी मेम्ब्रेन और वहाँ से अंदर देयर सरफेस कनेक्टिव कैनालिकुलर सिस्टम होता है एंड देयर विल बी नो न्यूक्लियस एंड ग्रेन्यूल्स वाली बॉडी होती हैं, लाइक अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम्स होता है एंड सेल मेम्ब्रेन जो होती है अराउंड 60 एंगस्ट्रॉम का थिकनेस का सेल मेम्ब्रेन होता है। इसमें अंदर डेंस बॉडीज, ग्लाइकोजन पार्टिकल, डेंस ट्यूबुलर सिस्टम होता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुलर सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सरफेस पे देयर इज 1 विलीब्रांड फैक्टर होता है। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स क्या है तो जो है हीमोस्टेसिस जो है कराती है बाय प्लेटलेट एडिशन, एक्टिवेशन और एग्रीगेशन। जो प्लेटलेट का एडिशन है, एडिशन जो प्लेटलेट स्टिक टू दी एक्सपोज्ड exposed collagen, laminin and word Willebrand factor present on the endothelium cells on the vessel wall, तो इससे स्टिक होगा एंड द एडिशन इज फर्दर प्रमोटेड बाय द कैल्शियम एंड ADP। देन प्लेटलेट एक्टिवेशन जो होता है, एक्टिवेशन इज बाय सूडोपोडिया फॉर्मेशन होगा एंड ग्रेन्यूल डिस्चार्ज होगा। सूडोपोडिया फॉर्मेशन, ग्रेन्यूल डिस्चार्ज होगा एंड दिस इज फर्दर प्रमोटेड बाय द प्लेटलेट बाइंडिंग टू द एक्सपोज्ड कोलेजन, ADP एंड थ्रोम्बिन। एंड लास्ट में प्लेटलेट एग्रीगेशन जो होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन में प्लेटलेट स्टिक टू ईच अदर एंड उसके वजह से देयर विल बी फॉस्फोलाइपेज C का एक्टिवेशन हो जाएगा। फॉस्फोलाइपेज C जो होती है ये थ्रोम्बोक्सिन एरेक्टिनोइक एसिड को थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है ये फर्दर हीमोस्टैटिक प्लग बनाएगा।
देन जो ब्लड कोगुलेशन होता है, जो टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग होता है, इसमें फाइब्रिन का जब डिपोजिशन होता है तो डेफिनेटिव हीमोस्टैटिक प्लग बन जाता है। एंड विद इन 15 to 20 minutes ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अटैच्ड प्लेटलेट pseudopodia there will be clot contraction. Clot contracts down to the 40% of the original volume एंड मोर इफेक्टिव हीमोस्टेसिस प्लग इसकी वजह से बन जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फैगोसाइटिक फंक्शन जो होता है, प्लेटलेट्स हेल्प इन दी फैगोसाइटोसिस ऑफ कार्बन पार्टिकल, वायरस एंड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन जो होता है, प्लेटलेट स्टोर्स 5-hydroxytryptamine एंड हिस्टामिन एंड रिलीज ऑन दी डिसइंटीग्रेशन and action on the blood vessels. On thrombocytopenia, all above actions will be compressed. Explain the regulation of megakaryocytes. तो megakaryocytes कैसे रेगुलेट होती है? there is pluripotent stem cell होता है अंडर इंटरल्यूकिन 136 एंड GM-CSF कन्वर्ट होता है कमिटेड स्टेम सेल में। फिर जो है कोलोन स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है CSF एंड थ्रोम्बोपोएटिक स्टिमुलेटिंग फैक्टर TSF, या जिसको थ्रोम्बोपोएटिन करते हैं हम लोग, उसके अंडर में ये मेगाकारियोब्लास्ट स्टेज 1 बनाती है। फिर वहाँ से वो कन्वर्ट होता है प्री मेगाकारियोसाइट्स में एंड देन वहाँ से कन्वर्ट होता है प्रो मेगाकारियोसाइट्स में स्टेज 2 में, एंड वहाँ से स्टेज 3 में ग्रेनुलर मेगाकारियोसाइट्स में, एंड वहाँ से फिर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स एंड उससे प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन होगा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। एंड इन एनर्जी फीडबैक मैकेनिज्म लीवर एंड किडनी के थ्रू जो है थ्रोम्बोपोएटिन फर्दर सिक्रीट होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो। एंड द कॉजेज ऑफ जो है थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है थ्रोम्बोसाइटोसिस है तो इपिनेफ्रिन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेस की वजह से होता है साइटोसिस, पोस्ट ट्रॉमा लाइक सर्जरी, इंजरी और चाइल्ड बर्थ, स्प्लेक्टमी के बाद, थ्रोम्बोसाइटोफेरेसिस अगर किया है इसके बाद। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कब होगा? तो देयर विल बी बोन मैरो डिप्रेशन, हाइपरस्प्लेनिज्म, ड्रग सेंसिटिविटी, वायरल इन्फेक्शंस लाइक डेंगू, देयर विल बी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देन डिस्क्राइब द रोल ऑफ इओसिनोफिल इन द कंट्रोल ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। तो जो एलर्जिक रिएक्शन है ऑन द बॉडी उसमें देयर विल बी फ्लो ऑफ इओसिनोफिलिया होगा एंड इओसिनोफिल कलेक्ट एट द साइट, रिलीज हिस्टामिनेज एंजाइम होता है, वो रिलीज करती हैं जो हिस्टामिन एंड ब्रेडिकाइनिन का डिग्रेडेशन कराता है एंड limits the effect of inflammatory mediators and inhibit the degranulation of mast cell and basophils and इसकी वजह से कंट्रोल ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इसीलिए एलर्जिक रिएक्शन बढ़ जाता है तो ईओसिनोफिल की काउंट भी बढ़ जाता है, उसको काउंटर करने के लिए ईओसिनोफिल ये हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।